बच्चा नहीं होगा तबीयत खराब हो जाएगी। हम मतलब समझ पाते थे आप सिचुएशन से हम लोग अब गुजर रहे हैं इस टाइम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरे चैनल पर और एक न्यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह के ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। अभी से आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 4-5 दिन से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, तो इसलिए सॉरी। क्योंकि ना थोड़ा सा सिचुएशन ही कुछ जो है ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 दिन से हमारे घर पे चूल्हा तक नहीं जल रहा है। मतलब 3 दिन से हमारे घर पे खाना पीना कुछ नहीं बन रहा है, सब कुछ टोटली बंद। इस सिचुएशन से अभी जो है हम लोग गुज़र रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग शूट करना तो मैं सोच भी नहीं सकती ना, क्योंकि उस सिचुएशन को जो है हमें हैंडल करना है। तो इसलिए हमने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि पहले जो है थोड़ा सा मुश्किलात तो आई। तो आज थोड़ा सा सिचुएशन जो है कि ऐसा है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ब्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ पूरा ब्लॉग आप लोग देखोगे बिना स्किप किए और मुझे ढेर सारा प्यार भी दोगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, कुछ खाना पीना कुछ नहीं बना है। तो किचन का अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाया है। तो आज थोड़ा सा मैं बेटर हूँ और परिस्थिति कुछ सही है आज। तो मैंने सोचा चलो तो धीरे धीरे जो है किचन को थोड़ा सा क्लीन करती हैं। तो सबसे पहले ये जो सब्ज़ी वाली टोकरी है ना, इसे मैंने क्लीन किया, क्योंकि इसके ऊपर तेल गिर गया है बहुत सारा। तो सब्ज़ी के ऊपर तो वही मैंने, और नीचे मैंने पेपर बिछा रखी थी, वही मैंने पेपर हटाया, क्लीन किया टोकरी को और इस सारी सब्ज़ी निकाल के अब एक एक करके सारी सब्ज़ी फिर से मैं टोकरी में सेट कर दूंगी। अब बताती हूँ कि सिचुएशन इतना ख़राब क्यों है मेरे घर में, 3 दिन से चूल्हा क्यों नहीं जला है और किसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले बताती हूँ, दीपावली के दूसरे दिन मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। और मतलब ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं झेल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई पत्थर से मेरे सीने में पत्थर मार रहा हो। फिर गैस का दर्द और उसका दर्द बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और दर्द जब दवाई लेने के बाद दर्द कम हो गया, फिर आ गया बुखार के बाद अब मेरी सिचुएशन ऐसा है कि मैं अब वीडियो एडिट करते टाइम आप लोगों से जो मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ। जो लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हो उसका वॉइस और इसका वॉइस आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि मेरे पूरे मुंह में छाले हैं, पूरे जीभ में, गले में, मुंह में, पूरे में छाले हैं। मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हूँ और कुछ खाना पीना तो आप छोड़ ही दो। मैं मतलब पानी भी पीती हूँ तो जलन होता है मेरे गले में, मुंह में। तो मैं बात कैसे करूँगी। तो उस जगह पे रह के मुझे वीडियो एडिट करना पड़ रहा है, क्योंकि ना मैं घर बैठे चुपचाप बैठी रहूँगी तो इस बैठे रहने से ना मुझे और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं और भी ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ। जो मेरा काम है ब्लॉग बनाना, वो अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो मैं और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ब्लॉगिंग के बिना। और आप लोगों से बात करते करते मैंने किचन क्लीनिंग कर लिया है। किचन में जो छोटा मोटा क्लीन करना था, सारे किचन क्लीन करके उसके बाद जो चावल का ड्राम है ना, उसके नीचे मैंने रख दिया ईंट, उसके ऊपर रख दिया ड्राम, क्योंकि ना वहाँ पे मैं पानी फेंकती हूँ, मतलब पानी वानी वगैरह गिरता रहता है तो चावल नीचे से ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ईंट रख के उसके ऊपर मैंने ड्राम रखा। और भाई दूज वाले दिन घर में आए थे मेहमान, तो ये जो ग्लास का सेट है ना वो मैंने निकाले थे, तो वही अब मैं सेट ठीक से रखती हूँ, नहीं तो बाद में ना खो जाएगा, फिर मुझे मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे ही ना मेरे बहुत सारा सामान जो है
खो भी चुका है। तो सेठ का जो बर्तन है वो सही से रख देना है। सही का भाई दूज कब की यही है, अभी जाके मैं सारे बर्तन सेट कर रही हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि कुछ भी नहीं कर पाई मैं। और भाई दूज वाले दिन जितने भी सारे मेहमान आए था, दीदी बहन लोग भाई दूज सेलिब्रेट करने, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से खाना पीना बना के खा पी के गए हैं। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मैं कुछ शेयर भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर जाके मेरा तबीयत बुखार कम हुआ, सीने का दर्द कम हुआ, उसके बाद हो गया मुंह में छाले, और उसके बाद है बाबू का बुखार। मतलब अचानक से ही जो है भाई दूज वाले दिन रात में ही बाबू को बहुत तेज़ फीवर आया। तो दवाई देने से जो है बुखार कम भी हो गया था, लेकिन दूसरे दिन में बुखार नहीं आया, रात में आया बहुत तेज़ फीवर। और दवाई देने 2-3 बार दवाई देने के बाद भी ना फीवर उतरा ही नहीं। तो सुबह उठ के हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास, अस्पताल बाबू को लेके। अचानक से अस्पताल लेके चले गए सुबह, और सुबह अस्पताल से डॉक्टर को दिखा के लाए हैं। और डॉक्टर ने बताई बहुत सारी बातें ऐसी, जो कि मैं आप लोगों के साथ बाद में एक व्लॉग में शेयर करूंगी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो ना, तो आपको भी हेल्प मिलेगा इस सारे बातों से, तो आप भी उस तरीके से बच्चों की ध्यान रख सकते हो। और बाबू के मुंह पे ना बुखार की वजह से बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए जीभ में। इसके वजह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है, और 2-3 दिन से बस पानी के ऊपर है, कुछ नहीं खा पा रहा है। और घर में अगर हम दोनों कुछ खा नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादातर बाबू कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हो घर का हालत कैसा हो सकता है। तो घर में कुछ खाना पीना कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि हालत कुछ ऐसा हो गया कि बना के क्या फ़ायदा, अगर बच्चा नहीं खा पा रहे हैं तो किसके लिए बनाएंगे, है ना। और डॉक्टर ने दिया बहुत सारा दवाई, आँखों के लिए ड्रॉप, जीभ और मुंह के छाले के लिए लोशन वगैरह, बुखार की दवाई, खांसी की दवाई। बाबू जब भी तबीयत ख़राब होते हैं ना, तो हम लोग वहाँ से बाबू की दवाई मंगवाते हैं, और वहाँ का दवाई बाबू का फ़ायदा भी करता है। तो फिंगर क्रॉस कि बाबू सही हो जाएगा, भगवान के पास ये प्रे करते हैं कि बुखार तो फ़िलहाल अभी कम है दवाई देने के बाद। अब जो है मुंह के छाले भी धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि वो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब मुंह के छाले की वजह से कुछ खा नहीं पा रहा है, तो ऐसे तो कमज़ोर है, और अंदर से भी और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा जब कुछ खाएगा ही नहीं। तो ये सोच के दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। और अस्पताल से आते टाइम जितने भी सारे मतलब जो कपड़े हम लोग पहन के गए थे ना, सारे कपड़े मैंने निकाल लिया है क्लीन करने के लिए। और 2-3 दिन से घर का क्लीनिंग भी कुछ नहीं हो पा रहा था। जो सामान जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे नहीं रख पा रहे थे, मतलब इधर उधर सारा सामान फैला के रख दिया था बाबू ने, हस्बैंड ने, मैंने। और जो है भाई दूज वाले दिन एक छोटा सा बाबू आया था, बाबू ने जो है पूरे घर का सामान फैला दिया था, और इस वजह से उसके बाद मैंने कुछ क्लीन भी नहीं कर पाई। और बाबू की तबीयत ख़राब होने पे ना वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे पास बैठा रहे, तो पूरे दिन उसके पास ही मैं जो है बैठी रहती थी। और आज जाके मेरा भी जो हाथ पैर में दर्द थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं। और बाबू का फ़ीवर भी अभी कम है फ़िलहाल, लेकिन जो है तबीयत उसका बहुत ख़राब है। लेकिन जो है घर का क्लीनिंग तो करना है, मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सामान इधर उधर फैला रहे, तो थोड़ा सा क्लीनिंग अभी मैं कर लेती हूँ। तो बहुत हिम्मत जुटा के मैं सोच रही थी कि सारे कपड़े मैं क्लीन करूँगी, लेकिन हाथ पैर में इतना दर्द, मुंह में इतना दर्द, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और सुबह से मैं फेस टू फेस आप लोगों से बात नहीं करूँ, क्योंकि ना ये जो फेस दिखाने लायक नहीं, मेरे पूरे मुंह में दिखा नहीं सकती, यहाँ से लेकर और अंदर जीभ, पूरे जीभ में छाले पड़ गए। मैं कल से पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाई हूँ, और पानी के अलावा कुछ पिया भी नहीं है। और ऐसे बाबू भी है, तो बाबू के लिए रात में हम लोगों ने मंगवाया सेरेलक, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है। तो रात में सेरेलक दिया, सुबह भी उसे मैंने सेरेलक दिया था खाने में। अब मैं कपड़ा मैंने नहीं धोया, ऐसे ही रख दिया है, और नहा के आ गई हूँ। नहा के पूजा करके अब आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा जीभ में कल डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने एक ड्रॉप दिया था, वो ड्रॉप लगाया और होठ में लगाया। बोरोलिन तो सफ़ेद हो गया पूरा होठ मेरा। तो अभी जो है मैं बनाऊँगी सूजी का खीर बनाऊँगी,
क्योंकि मैं बाबू कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, तो हम दोनों के लिए सूजी का खीर। अब कल रात की चावल रखी थी, वो हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि ना अब मैं कुछ बनाने का मेरा हिम्मत भी नहीं है। कल हम लोग गए थे अस्पताल, तभी जाके हस्बैंड ना अपने लिए चावल, अपने नहीं लेकर सबके लिए चावल और सब्जी बनाया था, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं खाया। तो हस्बैंड खाने के बाद बहुत सारा चावल बच गया था, वही आज हस्बैंड लंच में खा लेंगे। डिनर में देखती हूँ कुछ बना लूँगी उनके लिए। अब हम दोनों के लिए सूजी का खीर बनाते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा बहुत दिनों बाद आज जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज जाके इतना हिम्मत मिला है मुझे कि मैं ब्लॉग शूट कर सकती, तो मैंने कैमरा ऑन किया। नहीं तो कल का जो हालत है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो आप लोग मतलब समझ पाते थे कि कितना बुरी हालत में हम लोग थे और कितना ख़राब सिचुएशन से हम लोग अब गुजर रहे हैं इस टाइम पे। तो चलिए वो बात छोड़िए, पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है और छन्नी की मदद से, और घी गर्म हो चुका था तो घी में मैंने ऐड किया सूजी, और सूजी को जो है अच्छे से घी में अच्छे से फ्राई करना है, लाल लाल करके। और दुकान में जो रेडीमेड ये जो सूजी है ना, जो कट्टे में भर के वो लोग ड्राम में भर के वो लोग लूज़ बेचते हैं, इसमें ना कीड़ा मकोड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसलिए सूजी बनाने से पहले फ्राई करना ज़रूरी है, और फ्राई नहीं छान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितने भी सारे सूजी लेके आए थे, सारे मैंने एक ही साथ फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप कच्चा रख दोगे ना तो उसमें कीड़ा लग जाता है बहुत जल्दी। अगर फ्राई घी में ऐसे भून के आप डिब्बे में भर के स्टोर करोगे ना, तो महीने भी मतलब 2-3 महीने तक आपका सूजी जो है ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची कूट के मैं ऐड करूँगी, इसलिए इलायची कूट लिया है, और दूध और हल्का सा पानी ऐड किया है। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं सूजी का खीर, और चीनी ऐड कर दिया था। यहाँ पे सूजी का खीर बन के रेडी है। अब मैं बहू को थोड़ा सा सूजी का खीर से कराऊँगी दोपहर का लंच। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। टाटा।